आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप्रैल, मई और जून के महीने में एक्वेरियस मर्दों खवातीन या वो लोग जिनके नाम का पहला लेटर एस के या जी है, तो आने वाले 3 महीनों में इनकी जिंदगी में कौन कौन सी पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि अप्रैल के महीने की शुरुआत से ही आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियां आती हुई नजर आती हैं। क्योंकि वीनस के 25 अप्रैल तक आपके सेकंड हाउस में होने से, जहां अप्रैल की शुरुआत से ही किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी और आपके काम काज और करियर के हवाले से बिगड़े हुए काम भी बनते हुए नजर आते हैं। वहीं मार्स का सैटर्न के साथ 23 अप्रैल तक आपके फर्स्ट हाउस में होना आपके मिजाज में गुस्सा और जिद्दीपन लेकर आएगा, जिसकी वजह से 23 अप्रैल से पहले न सिर्फ आपके कामकाज में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस टाइम के दौरान आपका अपने वर्क प्लेस पर अपने कोलीग्स और आसपास के लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई बहस वगैरह हो सकती है, क्योंकि इस टाइम के दौरान आप अपनी मर्जी और अपने तरीके से काम करना पसंद करेंगे और किसी का भी आपको डिक्टेट करना या आप पर हुक्म चलाना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और आपका यही एटीट्यूड आपके काम काज और करियर में कुछ मसाइल पैदा करने की वजह बन सकता है। इसलिए आपके लिए मशवरा है कि 23 अप्रैल से पहले गुस्से में या जल्दबाजी में कोई भी फैसला बिल्कुल न करें, क्योंकि वीनस का आपके सेकंड हाउस में होना आपके कारोबार और करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा और आप अप्रैल के महीने में जो भी काम करेंगे इसमें आपको कामयाबियां मिलेंगी। बस आपको इस टाइम में समझदारी के साथ काम करना होगा। 25 अप्रैल से पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होगी और आपकी आमदन में भी इजाफा होगा, लेकिन 25 अप्रैल से 19 मई तक वीनस के आपके थर्ड हाउस में आने से इस टाइम पीरियड में आपको अपने कामकाज में कुछ रुकावटों और ताखीर जैसे मसाइल का सामना रहेगा। इसके अलावा आपको अपने हासिदीन और मुखालिफिन से भी इस टाइम के दौरान बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके छुपे हुए और जाहिर दुश्मन 25 अप्रैल से 19 मई के दौरान आपके लिए मुश्किलात और परेशानियां पैदा कर सकते हैं और आपकी रेपुटेशन को भी डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं। सैटर्न चूंकि इन 3 महीनों के दौरान आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, जो कि आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर काफ़ी मस्बत असरात मुरतब करेगा और इन 3 महीनों के दौरान आपकी सेहत ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहेगी। और वो एक्वेरियस मर्दों खवातीन जो कि पिछले काफ़ी टाइम से किसी भी किस्म के सेहत के मसाइल का शिकार थे, तो इनकी सेहत में भी इन 3 महीनों के दौरान वाज़े बेहतरी आ जाएगी। लेकिन 14 अप्रैल तक मरकरी के आपके थर्ड हाउस में होने से आपको 14 अप्रैल से पहले कोई इन्फेक्शन, मैदा और स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। 19 मई को वीनस आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा और जुपिटर भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी मजबूत पोजीशन में होगा। तो 19 मई के बाद न सिर्फ आपके कारोबार और करियर को ग्रोथ मिलेगी, बल्कि कामों में चल रही रुकावटों और मुश्किलात में भी नुमाया कमी आ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बेहतरी आएगी और आप अपनी मुतासिर कुन बातचीत और बेहतर डीलिंग से अपने कामकाज और करियर को आगे बढ़ाएंगे। और 19 मई के बाद आपको माली फायदे मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 1 जून को मार्स आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा, जो कि आपके माली मामलात में मजीद बेहतरी लाने की वजह बनेगा। और वो एक्वेरियस मर्दों खवातीन जो कि बेरोजगार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो 1 जून के बाद आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और वो लोग जो कि मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो इनके लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन 23 अप्रैल से पहले मार्स के सैटर्न के साथ आपके पहले घर में होने से आपके अंदर एक गुस्सा और जिद्दीपन रहेगा और आप अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से 23 अप्रैल से पहले आपके लव रिलेशन में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और आप दोनों के दरमियान कोई नाराजगी हो सकती है। लेकिन 23 अप्रैल के बाद रफ्ता रफ्ता फिर से आपके रिश्ते में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और वो लोग जिनका कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया था या फिर बातचीत बंद थी, तो 1 जून के बाद फिर से आपका पैचअप हो सकता है और तमाम नाराजगियां दूर हो जाएंगी। वीनस जो कि आपके लक का प्लेनेट है, तो इसकी पोजीशन 25 अप्रैल से पहले और 19 मई के बाद काफ़ी अच्छी रहेगी। इसलिए वो एक्वेरियस मर्दों खवातीन जो कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना चाहते हैं, तो 25 अप्रैल से पहले और 19 मई के बाद का टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद रहेगा। और सन चूंकि 14 अप्रैल से 14 मई तक आपके थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड रहेगा, तो इस 1 महीने के दौरान आपके लाइफ पार्टनर के कामकाज और करियर में कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है या कामकाज के हवाले से उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और वो एक्वेरियस मर्दों खवातीन जो कि प्रमोशन के इंतजार में हैं, तो इन्हें 1 मई के बाद प्रमोशन मिल सकता है या फिर आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। और वो लोग जो कि सिंगल हैं
और किसी अच्छे और मुनासिब रिश्ते की तलाश में हैं तो 14 मई के बाद आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है या फिर शादी के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की बात करें तो 20 अप्रैल से पहले का टाइम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपका फोकस अपनी पढ़ाई की बजाय ऑनलाइन चीज़ों और अपने लव रिलेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन मई और जून का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार रहेगा और इन 2 महीनों के दौरान आपको अपनी पढ़ाई के हवाले से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर 15 जून के बाद का टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और अगर इस टाइम के दौरान आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी।